फरमान बरदार, जिसका संकल्प भी बिगिर फरमान के नहीं चलता। ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे जो शक्तिवान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती है। उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे वल्लभाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते हैं। अछूत अगर कोई छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए, यानी माया नजदीक ना आए। तो माया को कहा कि वो अछूत है। हाँ, जो भी ऐसे नेगेटिव संकल्प है, माया जी। क्या है? वास्तव में माया का कोई स्वरूप नहीं है जी। ये हमारी अपनी कमजोरी ही है। हमारे कमजोर संस्कार ही माया है, और वो कमजोर संस्कार जिनको हमें छूना नहीं है, जी। हमारे लिए वो अछूत हैं। जी। लेकिन बार बार हम उनको टच कर लेते हैं। तो जैसे वैष्णव वल्लभाचारी पहले जमाने में कोई ऐसे अगर उनको छू भी लेता था तो फट से स्नान करते थे। समझते थे अछूत हो गए, माना हमको कोई ने छू लिया, टच कर लिया। वास्तव में ये स्थूल बात नहीं है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जो भी ऐसे संकल्प जो विकारी हैं, पतित हैं, नेगेटिव हैं, जो ब्राह्मण जीवन के लिए निषेध हैं, वास्तव में उनको हमें टच नहीं करना है। और अगर वो टच कर गए मुझे, मानो बार बार मेरे अंदर आ रहे हैं, तो ज्ञान स्नान करें, परमात्मा की मुरली उठाएं, पढ़ें, बार बार उसका चिंतन करें, ताकि फिर से आत्मा स्वच्छ बन जाए। जी। तो ये ज्ञान स्नान की विधि है। बाकी कोई स्थूल में ऐसा कोई टच कर लिया, वो अछूत है, मैं अछूत हो गया, ऐसा नहीं है। भाई साहब, फरमान बरदार की क्या डेफिनेशन? फरमान माना परमात्मा की आज्ञाएं। जी। फरमान के रूप में माना आर्डर है। उन आज्ञाओं पर निरंतर चलने वाला कोई भी फरमान संकल्प में भी उल्लंघन न हो। तो परमात्मा ने हम सब बच्चों के लिए फरमान किए हैं, और वो अमृत वेले से रात्रि तक के लिए, सोने उठने से सोने तक के लिए फरमान है। अगर एक एक फरमान को हम सदा स्मृति में रखें कि परमात्मा ने उठने के साथ साथ मुझे क्या संकल्प, क्या फरमान दिया है। बच्चे, पहले संकल्प में मेरे से मिलन मनाओ, गुड मॉर्निंग करो। पहला संकल्प जो उठे उसमें भगवान के साथ मिलन हो, ये पहला फरमान है। फिर उठने के बाद मनन करो, रूह ध्यान करो, मेरे साथ मिलन मनाओ, शक्ति लो, सकाश लो। कई प्रकार से परमात्मा ने हमारी उन्नति के लिए फरमान किए हैं। और जो बच्चे परमात्मा की इस फरमान को दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, वो फरमानवरदार बच्चे हैं। उनके ऊपर परमात्मा की विशेष आशीर्वाद रहते हैं। जैसे मोटे मोटे फरमान कौन कौन से हैं? जो हमारी संकल्प शक्ति के लिए बहुत सारे फरमान हैं, हर कर्मेंद्रिय के लिए फरमान है। मैं आपको 5-7 फरमान बताता हूँ। पहला है कि हमारी स्मृति के लिए फरमान है। जी। स्मृति में कई बातें जो बीत गई, जिनको हमें सोच सोच करके अपने को निराश उदास नहीं करना, क्योंकि वो फुल स्टॉप लगाना है। वो बीत गया सो खत्म हो गया। जी। तो कई लोग बार बार वही बीतती हुई बातों को रिवाइज करते करते अपने को दुखी करते रहते। पहला फरमान परमात्मा का है, बच्चे बीती को बिंदी लगा दो। जी। एक की स्मृति में रहो, जो बीत गया उसको चिंतन में नहीं लाओ। जी। तो स्मृति के लिए वरदान है। फिर हमारी दृष्टि के लिए वरदान है कि दृष्टि में केवल आत्मिक रूप ही दिखाई दे। इस शरीर रूपी मिट्टी को देखते हुए इसमें जो चमकती हुई मस्तक के बीच में आत्मा है उसको देखना। उसको देखोगे तो आपकी वृत्तियाँ, आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। फिर वृत्ति के लिए है, वृत्ति को अनासक्त रखो, कार्य व्यवहार में आओ, लेकिन वृत्ति हर चीज़ में आसक्त न हो जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अनासक्त वृत्ति रखो। फिर बोल के लिए है कि बोल बहुत मधुर हूँ, कम हूँ, जो आवश्यक है वही बोल बोलो। तो ये बोल के लिए श्रीमत है, फरमान है। ऐसे कर्म के लिए है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। तो ऐसे परमात्मा ने हमारे स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, हर चीज के लिए अलग अलग फरमान किए हैं, आज्ञाएं दी हैं, जिसको हम श्रीमती कहते हैं। जिस श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं इस पुरुषार्थ में तीव्रता को प्राप्त करती हैं। इसलिए फरमान वरदार वो है जो हर बात को परमात्मा के फरमान के रूप में पालन करता है।
उसको आज्ञा बार बार टैली भी करना पड़ेगा और अपने आप पर अटेंशन भी देना पड़ेगा। अटेंशन देना पड़ेगा, जी जी क्योंकि स्मृति में तो रहे कि ये फरमान है। कई जी, बार यही भूल जाता है। बिल्कुल भाई साहब। हम आपस में मिलते हैं, हंसते बहलते हैं, भाई मुक्ता में आ जाते हैं, हंसी मजाक में आते आते फिर दैहिक आकर्षण में आ जाते हैं। जो फरमान है वो उल्लंघन हो गया। बिल्कुल। फरमान है कि आत्मा को देख के बात करो, आत्मिक दृष्टि से व्यवहार में आओ, रूहानियत संपन्न व्यवहार हो, ये सारे फरमान हैं। सब इतने जन्मों का जो स्वभाव संस्कार आत्मा में है वो अब ऑटोमेटिकली थोड़े समय में ही आत्मा को पावन बनाना है। जी 84 जन्मों में तो हम इस शरीर के साथ ही रहे। हम्म, अब अंतिम समय में, और ये बहुत अंतिम समय का भी अंतिम समय बचा है, थोड़ा जी समय, जी और इसी समय में अगर कोई अटेंशन दे, मेहनत करे, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, फरिश्ता बन सकता है। नहीं तो उसके लिए तो बहुत मेहनत है। तो कुछ घंटे की एक होती है मेहनत और एक होती है कि सारी उम्र की मेहनत। तो कई अभी बारी तो उम्र कितनी बची है, जो भी बचा है वो इसी में लगा देना है। जी जी जी, बहुत अच्छा। अगर लक्ष्य ऊंचा है तो फिर बिल्कुल भाई साहब, यदि हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो हमें अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति को भी ऊंचा रखना है और सदा ही अटेंशन देकर हर कर्म करना, ये बहुत ज़रूरी है।